our channel. Myself शिल्पी, Myself Meenakshi. एंड माई सेल्फ कुसुम। और फ्रेंड, जैसे हमने पिछले ब्लॉग में बात करी थी अपने एक्सपीरियंसेस की, जिसमें कि पिछली बार मीनाक्षी ने अपना एक्सपीरियंस बताया था जो कि ट्रेन में उनके साथ हुआ था कुछ नेगेटिव एनर्जी को लेके। तो आज हम एक और ब्लॉग लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें कि शिल्पी अपना एक पर्सनल नहीं एक्सपीरियंस सीरियसली मुझे उनके ना साथ हुआ था। ये डॉल मेरे हाथ में बेटी की याद आ गई और मैं अपना वही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मतलब उस टाइम मेरे साथ हुआ था। सबको पता है जब बच्चे हो जाते हैं छठी पूजी जाती है, छठी होती है। हाँ, हाँ। तो छठी के नेक्स्ट डे जो 7वां दिन था ना, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, रात को मैं जैसे होता है ना प्यास लगती है, अचानक से बच्चा रोता है, बट उस दिन ना शायद मेरी बिटिया नहीं रोई, बट मुझे प्यास लगी और मैंने जैसे ही आंख खोली ना, तो पास जो कमरे का दरवाजा था वहां पे अगर बहुत लंबा कोई खड़ा है, वो भी सफेद कपड़ों में, परछाई सी। बहुत क्लियर परछाई, मतलब कम से कम 7-8 फीट का कोई खड़ा है, मेल या फीमेल? मेल, तो कुर्ते नींद पजामे में में। थी या उठी? मैं उठी हुई थी, मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि मैं बिल्कुल जाग रही हूँ, मैंने लाइव देखा है। बट मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उसको देखा, मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे ही नहीं लगा कि कुछ ऐसा है, क्योंकि मेरी आदत में थोड़ा सा निडर हूँ इन सब चीजों में, मैं इग्नोर मारती हूँ। बट मेरे साथ इग्नोर मारने का रिजल्ट क्या रहा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, मतलब जब मैं सोई और सोने के बाद होता है ना कि हम दोबारा एक बार प्यास लगती है, वॉशरूम के लिए जाते हैं, बट मेरे साथ वो चीज क्या होने लग गई, मैं जैसे सोती थी ना, तो मुझे लगता था, जब मैं नींद में हो जाती थी मुझे ऐसा लगता था कोई ना मतलब मेरे सांस खींच रहा है। अब मेरे ये ना तो हैवी सेम पन। ऐसा ही हुआ जैसा मेरे साथ हाँ, दिन में हुआ मेरे था। हाथ पैर हैवी पन हिलते सा। नहीं थे बिल्कुल, और मैं ना ऐसे कोशिश करती थी, मेरे बगल में हस्बैंड है या कोई भी मदर इन लॉ, कोई, मैं उनको उठा के ना ऐसे ऐसे ऐसे, बट हमारी बहुत बॉडी मूव नहीं मूव नहीं करती है। करती। और राइट। मैं इतनी देर तक करती हूँ, मुझे ऐसा लगता था यार अगर मैं मर गई तो मेरे मेरे बेटी का क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई। और ये कहानी मेरे साथ 40 डेज तक चली, जब तक मैं उस रेगुलर? घर में रेगुलर, तो और जिंदा है? एग्जैक्टली, और मुझे वो 10-15 मिनट निकालने ऐसे ऐसे मतलब कि हो जाते थे यार, मतलब सीरियसली इतना ज्यादा लगता था, रात को डर लगने लग गया। आफ्टर 40 डेज जब मैं मम्मी के घर आई, तो मैंने मम्मी को अपनी सारी स्टोरी बताई, मैंने मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो मम्मी ने कहा कि उस टाइम पे तू 40 डेज तक ये मैंने सब ये चीजें सरवाइव झेलती किया रही? किया ओह माय इवन गॉड। सबने कहा नाइफ रखो तो तकिए वो के नीचे, मतलब माचिस कितने टाइम रखो। तक होता था, मतलब वो 3-4 मिनट तक, हार्डली 5 मिनट तक रहता था, कोई फिर पर्टिकुलर टाइम रात का नहीं, या कोई वैसे? ऐसा कोई टाइम नहीं होता था, बट मेरे साथ ये रोज होता था, और मैं मतलब कोशिश करती थी मैं किसी तरह अपनी बॉडी को मूव कर पाऊं और किसी तरह मैं सांस ले पाऊं वापस। Oh my 40 डेज बाद क्या हुआ? 40 डेज बाद मम्मी के घर आई, मैंने मम्मी को सारी सिचुएशन बताई, मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रही है, मम्मी ने बोला कि बेटा आपको ना उस टाइम पे जैसे अभी हमने लास्ट टाइम ही बात की, ग्रह हल्के होते हैं, हाँ। ठीक है, तो वो सिचुएशन आपके साथ रही। मम्मी ने फिर मुझे उस दिन पंडित जी के पास लेकर गई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने जैसे धागा वागा बना के दिया, भभूत लगाई, उनके यहाँ भोले जी का त्रिशूल रखा था बकायदा। तो मैं वहां से आई तो उन्होंने कहा भी आप 2-3 बार और आ जाना, भभूत लगा दो ठीक हो जाओगे, बट मेरे साथ ना उस रात को 10 गुना ये चीज बढ़ी। मतलब मतलब क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा? उस दिन मुझे लगा या तो आज मैं मर जाऊंगी या तो आज मैं जी जाऊंगी। तो वो ज्यादा प्रेशर वो से? बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं ना पॉजिटिविटी लेकर आ गई, वो नेगेटिव एनर्जी हावी नहीं हो पा रही थी। मैंने अपनी बेटी को अपनी मम्मी और अपने बीच में से निकाल के साइड किया और मम्मी को हक करके सोई। उस टाइम मेरे को इतना हो गया कि मतलब या मेरी आज ना सांस खींच के कोई ले मतलब जाए। यार, ये तो हो गया जो मूवी वाला सीन दिखाते हैं कि त्रिशूल दिखाते हैं उसको, एग्जैक्टली और वो मतलब रियल हाँ, सिचुएशन। अब मेरे साथ हुआ क्या फिर, अब बट मैंने और पिक्चर ज्यादा में ना, भी तो उन्हीं चीजों को जो किसी के न, साथ होता है उसी को तो एक्सपीरियंस को ही दिखाते हैं वो थोड़ा तो है सा। ही है। राइट। अब मेरे साथ हाँ। फिर सिचुएशन क्या हुई ना, जब मैंने मुझे ना फिर मैंने कहा जैसे पंडित जी का वो करके बाबा जी बचा लो, बाबा जी बचा लो, बाबा जी बचा लो, मैं ऐसे करती हूँ, त्रिशूल को और भभूत को याद करती हूँ जो मैंने वहां पे देखी थी, ठीक है, वो करते करते वो मैंने पूरा टाइम उसको याद करा, दिमाग में रखा। उसके बाद जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग आई, नेक्स्ट डे मैं फिर गई उन पंडित जी के पास, तो उन्होंने कहा बेटा ये होना था, मुझे पता था, अच्छा। बट आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, तो उसके बाद फिर मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? वाह यार। जैसे इसने जो ग्रह वाली बात बोली ना, ये एग्जैक्टली होती है, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ था ना, ऐसे तूने शादी की बात बताई है, हम्म। जब मेरा बेटा हुआ था तनिष, तो उस टाइम पे जो जच्चा बच्चा होता है ना, उन दोनों के ग्रह हल्के हाँ। रहते हैं, बट जिसके थोड़े स्ट्रांग ग्रह रहते हैं ना, उन पर चीज नहीं जाती। अब मेरी मम्मी मेरे साथ रात को सोती थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी मम्मी को दबाया था एक दिन, ओ भाई। मतलब रात के तो टाइम पे। तेरे स्ट्रॉन्ग तो है वो मेरे ग्रह। स्ट्रांग है एक्चुअली में, टचवुड। तो हाँ। मम्मी ने मुझे ये बोला कि ये ना आते हैं परीक्षा के लिए, तो तेरे ग्रह ठीक थे इसलिए वो मुझे परेशान करके गया है। तो मतलब 2-3 मिनट तक मम्मी भी दबी हुई थी, नहीं तो यार, ये ये सिचुएशन सीरियसली थी मेरे मेरा साथ। बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस था अपनी लाइफ का, कि मुझे ऐसा लगता है आज मैं जीऊंगी या मरूंगी। सुन के ही अजीब सा लग रहा है यार। राइट राइट। मैंने तो झेला है 40 डेज।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने देखा शिल्पी का आज हमने एक्सपीरियंस सुना। अब एक नए एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।